मेरे बोले से पाकिस्तानियों, कब तक आप अपनी ही हुकूमत को इल्जाम दे ठहराते रहोगे और महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमत पर रोना रोते रहोगे और ये कहते हो कि हमारी हुकूमत को हमारा फिक्र ही नहीं है। आपकी हुकूमत को आपका फिक्र है और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बाद आपके लिए भी सोच लिया है और एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और आप बिल्कुल जो है इस पेट्रोल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए दो और बड़ी खुशखबरियां लेकर आया हूं जो आपके लिए और आपके मुल्क के लिए और उसके साथ साथ मुल्क से बाहर जाने वाले लोगों के लिए भी बड़ी फायदेमंद साबित होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई वीजा की और उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पर पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। अब ई वीजा जो कि बरतानिया ने हाल ही में लॉन्च किया है और ई वीजे की वजह से बहुत से पाकिस्तानी परेशान भी हैं कि आखिर ई वीजा है क्या, क्या इससे इमिग्रेशन पर भी कोई असरात पड़ेंगे या नहीं, और ई वीजा होता क्या है। नाज़रीन, ई वीजा बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा, वर्कर्स, स्पोर्ट पर्सन और दूसरे वीजा होल्डर्स के लिए 15 जुलाई से ई वीजा सिस्टम शुरू कर दिया है। अब आपको वीजे के लिए पासपोर्ट पर स्टिकर लगवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि आपका वीजा डिजिटल होगा जो ऑनलाइन UKVI अकाउंट के जरिए देखा जाएगा और इससे वक्त बचेगा, सफारत खाने के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे और पासपोर्ट भी आपके पास होगा, बल्कि आप किसी भी धोखेबाज को अपना पासपोर्ट नहीं देंगे जो कहते हैं हमें पासपोर्ट दे, हम सब कुछ ठीक करवा लेंगे। और इसके साथ साथ ई वीजा सिस्टम महफूज और बिल्कुल इजी है और पहले से दुनिया में लाखों लोग जो हैं वो इसे कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि इससे आपकी इमिग्रेशन की शराइत पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ एक तरीकाकार जदीद है जिससे आपको फायदा होगा। अब नाज़रीन चलते हैं दूसरी खबर की तरफ कि बरतानिया ने पाकिस्तान एयरलाइंस पर पाबंदियां जो लगाई थी वो खत्म की हैं। पाबंदियां लगाई क्यों थी? 2020 में PIA के हादसे के बाद गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट में कहा था कि कई पायलट्स के पास जेली लाइसेंस जिस पर बरतानिया ने हमारी परवाजों पर पाबंदी लगा दी थी और इससे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अब हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी हटा ली है। अब हमारी एयरलाइंस दोबारा बरतानिया के फ्लाइट के लिए इजाजत ले सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर करने के मुंतजिर हैं। क्या बात है भाई, ये हम चाहते थे क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान एयरलाइंस पर पाबंदी हटा दी। इस हवाले से जनाब वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये कामयाबी शहबाज हुकूमत की मेहनत का नतीजा है और उन्होंने इमरान खान और गुलाम सरवत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने PIA को बदनाम किया, लेकिन अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे और जल्द ही न्यूयॉर्क की फ्लाइट भी बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आज का ये दिन है, मेरे ख्याल में खुशी का दिन है और आपको ये दोनों जो खुशखबरियां सुनकर बहुत ज्यादा मुसर्रत महसूस हुई होगी और आप समझते हैं कि आपकी जो कौमी एयरलाइन है उससे भी पाबंदियां हट गई हैं और आप बरतानिया जाने के लिए भी अब पुरसकून तरीके से जा सकते हैं। अब नाज़रीन आते हैं उस खुशखबरी की तरफ जिससे मैं पहले आगाज में कह रहा था कि आप क्यों महंगाई का रोना रोते रहते हैं और आप कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को आपका एहसास नहीं है। भाई, आपका एहसास है और हुकूमत आपके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर आई है। अब मैं आपको बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 15 लाख मोटरसाइकिलें फरोख्त होती हैं और अब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे खरीदने वालों को 50,000 रुपए की सब्सिडी और बगैर सूद कर्जे दिए जाएंगे। खरीदारों को सिर्फ 20% एडवांस देना होगा जिसमें से आधी रकम हुकूमत अदा करेगी, बाकी रकम 2 साल की आसान इकसात में दी जा सकेगी। अगले 5 सालों में 22 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स पर सब्सिडी दी जाएगी और 100 अरब रुपए से ज्यादा इसके ऊपर जो खर्चात आएंगे वो हुकूमत अदा करेगी। और इसके साथ साथ हुकूमत हर 50 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी मंसूबा बना रही है। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे ई वेस्ट को फरोग मिलेगा, सस्ती और मॉल दोस्त जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पाकिस्तान में आएंगी और बहुत से वो पाकिस्तानी जो कि पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स की अगर बात की जाए तो वो दूसरी बाइक्स की निस्बत जो है वो काफी हद तक महंगी थी। तो हुकूमत ने यह सोचा है कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी बनाई जाए और पॉलिसी
पॉलिसी की जो इसके वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान के हुमायूं, उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी जो कि मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली के मुतलिक आगाह कर दिया है और बहुत जल्द जो है इस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और पाकिस्तानियों को हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो समझो कि मुफ्त देगी और उसमें हुकूमत जो है वो ये माहौल को बेहतर बनाने के लिए और इस महंगे पेट्रोल से छुटकारा हासिल करने के लिए ये इकदाम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों खुशखबरी बहुत अच्छी लगी होंगी। अपनी राय का इजहार करें और अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।